उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर हम हालिया दौर के तमाम जराइम का जायजा लें तो इनमें से सबसे ज्यादा शरह चोरी और डकैती की होगी, क्योंकि हम आए रोज ऐसे वाकयात सुनते रहते हैं कि जब कोई राह जाता शख्स अपने मोबाइल फोन, अपनी गाड़ी या अपने मोटरसाइकिल से महरूम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि रोजाना की बुनियाद पर चोरी होने वाला ये सामान आखिर जाता कहाँ है और ये बाद में किस हिसाब से बेचा जाता है। आज की वीडियो में हम यही कुछ जानेंगे और मजीद आपको बताएंगे कि इनका नेटवर्क कैसे काम करता है और पुलिस समेत कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी, कहते हैं कि सबसे ज्यादा चोर बाजारी सोने के कारोबार में है, जो पाकिस्तान के हर शहर और हर गांव में आम है और इसके लिए कोई खास इलाका जात मखसूस नहीं है। इस हवाले से जब एक सुनार से बात की गई तो उसका कहना था कि जब कोई शख्स हमें जेवर बेचने आता है तो हमें एक सेकंड में पता चल जाता है कि ये जेवरात चोरी के हैं, क्योंकि एक तो फरोख्त करने वाले के पास रसीद नहीं होती और दूसरा उसे जल्दी होती है, क्योंकि औने पौने दामों वो जेवरात बेचकर सुकून का सांस लेना चाहता है। इसलिए जाहिर है वो भाव ताव नहीं करता, तो इसका फायदा भी हमें होता है। उसका कहना था कि चोरी शुदा जेवर को फौरी तौर पर भट्टी में पिघलाकर बेच दिया जाता है और उससे हासिल होने वाली रकम को एक साइड पर रख लेते हैं, क्योंकि ऐसे जेवरात में आधे पैसे पुलिस के होते हैं। लिहाजा इस वजह से हम कम से कम 1.5 से 2 माह तक इन पैसों को खर्च नहीं करते। अगर चोर पकड़ा जाए तो पुलिस आकर अपना हिस्सा ले लेती है और अगर चोर न पकड़ा जा सके तो फिर 2 माह बाद हम वो पैसे खर्च कर लेते हैं। लाहौर या दीगर इलाकों से चोरी होने वाली गाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि ये इलाका गैर में भेज दी जाती है और अगर एक आदमी की गाड़ी चोरी हो गई हो और उसको पता चल जाए कि उसकी गाड़ी फलां इलाके में है, तो अगर वो वहां किसी से कहता है कि ये मेरी गाड़ी है लिहाजा मुझे वापस की जाए, तो उससे फौरी तौर पर कह दिया जाता है कि इतने पैसे दे दो और अपनी गाड़ी ले जाओ, वरना तुम्हारी गाड़ी आरे पर लगा दी गई है। अगर तुम पैसों का इंतजाम नहीं कर सकोगे तो फिर गाड़ी का आरे पर कुछ ही देर में काम तमाम कर दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ ऐसे बाजार भी मौजूद हैं जहां आपको सोटी से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक हर चीज मिल सकती है। बस आपका काम है कि आप जाकर उनको बताएं कि आपको किन चीजों की जरूरत है। वो आपको आपकी हैसियत के मुताबिक चीजें दिखाते जाएंगे और जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो वहां वो ज्यादा होती है। इस हवाले से अगर लाहौर की बिलालगंज मार्केट का जिक्र न किया जाए तो बात मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि इस मार्केट में पुराने हवाई जहाजों और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों के पुराने पार्ट्स भी दस्तयाब हैं। बालगंज में बैठे हुए दुकानदारों से अगर पूछें कि आप किस चीज की कीमत कैसे तय करते हैं तो वो कहते हैं कि हम चीज की कीमत सेट नहीं करते, बल्कि हम खरीदार की जेब तक रसाई हासिल करते हैं कि इसके पास कितने पैसे हैं और हमने इसको क्या चीज दिखानी है। फिर एक गिलास एक आदमी के लिए महज एक गिलास है, लेकिन उसके अंदर बने हुए फूल की अहमियत एक आर्टिस्ट के लिए मुख्तलिफ है। और इसी तरह बिलालगंज के दुकानदार भी ग्राहक को देखकर उस चीज की कीमत तय कर लेते हैं। दोस्तों, अगर कराची में चोर मार्केट का जायजा लिया जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी चोर बाजारी की मार्केट गाड़ियों की है। कहते हैं कि शेरशाह की कबाड़ मार्केट में मोटरसाइकिल से लेकर जहाज तक बिक जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची में सिर्फ मार्च के महीने में 5176 गाड़ियां चोरी हुई, जिनके बारे में किसी को कोई पता नहीं कि ये गाड़ियां कहां से आई और कहां गई। जबकि कराची में मोबाइल छीनने और लूट मार की वारदातों में वो ग्रुप मुलव्विस होते हैं जिनका ये इलाका हो। पेशावर शहर में चोर बाजारी के हवाले से किस्सा खानी, हश नगरी और फिरदौस फाटक मशहूर हैं, जहां टीवी, एसी और मोबाइल समेत तकरीबन तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया बिल्कुल सस्ते निर्खों पर दस्तयाब है। इसके अलावा गिलगित और सवात के रास्तों से मिलने वाला सामान कबाड़ मार्केट, कारखाना मार्केट और खैबर एजेंसी लाया जाता है, जिसमें कपड़ा, कारपेट और कॉस्मेटिक्स की अशिया दस्तयाब होती हैं। क्वेटा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्मगलिंग का सामान तो आता है, लेकिन चोर बाजारी या चोर बाजार मार्केट के बारे में कभी नहीं सुना। यहाँ क्वेटा में ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के जरिए सामान आता है, जिसमें साबुन, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम वगैरह काफी मशहूर है। ये भी हकीकत है कि सदियों की तारीख और तमद्दुन का यक रोजा मुशाहिदा करने के लिए चोर बाजार से बेहतर जगह कहीं और नहीं मिल सकती, जहां बरतानवी दौर की घड़ियां हों या रोल्स रॉयस कारें, राजपूतों के जेवरात हों या उनके लहू से गुस्ल की हुई शमशीरें, ईरान के झूमर हों या इनके हाथ की बनी कालीनें, मलका बरतानिया की सहेलियों के वायलन हो या मुगलों पर गोला बारी कर चुकी तोपों के जिराक्स, यहाँ सब कुछ मिल सकता है। लेकिन सितम यह कि दुकानदार इस चीज की कदर से नाबाल्द होता है
اور اس دکاندار کے لیے تہذیب و تمدن بس یہی ہے کہ فی الوقت آپ کی جیبوں میں سبز نوٹ ہیں یا سرخ، کیونکہ اسے صرف نوٹوں سے غرض ہے اور وہ سرخ انقلاب اور سبز انقلاب سے ناشنا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ خود مصنف نے اپنی لکھی ہوئی کتاب پہاڑوں کا بیٹا کی تلاش میں بک فیئرز کی شکل میں کتابوں کے کئی پہاڑ سر کیے، لیکن ناکام رہا اور بالآخر اسی چور بازار میں اس حالت میں یہ کتاب ملی کہ کتاب کا نصف حصہ ایک بوسیدہ سے باردان پر اور نصف راستے پر تھا، جس سے خلقت ہجوم در ہجوم گزر رہی تھی۔ اس نے کتاب اٹھا کر 20 روپے کا نوٹ دکاندار کو دیا اور باقی پیسے واپس نہیں مانگے، کیونکہ پیسے واپس نہ مانگنے والے خریدار سے دکاندار بہت خوش ہوتا ہے، اور ادھر خریدار کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ نایاب شے دینے والے دکاندار کا منہ چوم لینا چاہتا ہے، لیکن اس کے منہ میں بھری نسوار آڑے آ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ بالی ووڈ اور چور بازار کا رشتہ بھی کافی پرانا ہے، اور فلموں میں بم سے اڑائی جانے والی گاڑیاں یہیں سے خریدی جاتی ہیں، پھر اس گاڑی کی سیاہ باڈی بھی یہیں فروخت کی جاتی ہے، جس کے بعد اس سیاہ باڈی کو پھر بالی ووڈ کسی ایکشن مووی کے لیے یہیں سے دوبارہ خرید لیتا ہے۔ فلم پی کے میں عامر خان نے جس ٹرانزسٹر سے بمشکل اپنی سطر پوشی کی تھی، وہ چور بازار سے محض 227 روپے میں خریدا گیا تھا، لیکن فلم کی ریلیز کے بعد اس ٹرانزسٹر کی قیمت 1.5 کروڑ روپے تک لگائی گئی تھی۔ اسی طرح فلم 3 پتی میں امیتابھ بچن نے چور بازار سے 150 روپے کی خریدی ہوئی گھڑی پہنی تھی، جو بعد میں کروڑوں کی نیلام ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چور بازار سے آپ مٹی کے مول سونا خرید سکتے ہیں۔ ایک شخص نے پرانے کپڑوں کی دکان سے بوسیدہ سی ساڑی 50 روپے میں خریدی اور پھر اس ساڑی سے سونے کے تاروں کو نکال کر لاکھوں روپے کمائے، اور اسی طرح ایک زنگ خوردہ کباڑ کی دراز سے تباہ آزمائی کرنے کے بعد اس سے وہ جواہرات برآمد ہوئے جن سے آنکھیں چمک اٹھی۔ دوستو، یہ دن کا چور بازار تھا، لہٰذا اب آتے ہیں رات کے چور بازار کی جانب، جہاں در حقیقت چوری کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب رات 1 بجے بھی یہاں چہل پہل ہوتی ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک کریکٹر نظر آتا ہے، جبکہ اس بازار میں جانے کے لیے خود کریکٹر بننا لازمی ہے، ورنہ شرفا یہاں لٹ جاتے ہیں۔ یہاں موبائل، گھڑیاں، آئی پوڈز، کیمرے، ہارڈ ڈسک، مانیٹرز اور پاور بینکس بھانت بھانت کے دستیاب ہوتے ہیں، لیکن یہ سب چوری شدہ آئٹمز ہوتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی شے کو خرید کر آگے بڑھتا ہے تو ایک شخص ایک پولیس والے کے سمیت اس سے مذکورہ شے چھین کر اس سے کہتا ہے کہ یہ میری ہے جو چوری ہو گئی تھی، لیکن در حقیقت وہ شخص نہ اس شے کا مالک ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ پولیس اصلی ہوتی ہے، بلکہ وہ دونوں دکاندار کے اپنے بندے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چور بازار میں کچھ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو گاہے گاہے آپ سے ٹکراتی رہتی ہیں، لیکن آپ انہیں نظر انداز کیجئے یا لطف اٹھائیے، کیونکہ وہ آپ کے پاس سے ایک چونی بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن کوئی شاطر لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو آپ کو چکما دے کر ہپ پاکٹ میں موجود چند پیسے نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔